प्रिय मित्रों और प्रिय छात्रों, जैसे कि आप जानते हैं हमारा 12th क्लास का चैप्टर चल रहा है और 12th क्लास का जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 3 आव्यूह, उसके हम 3.1 आपको पिछली वीडियो में करा चुके हैं। आज स्टार्ट होती है हमारी 3.2। तो 3.2 में हमें क्या कहा है उसे अच्छे तरीके से देखते हैं। उसने कहा हमसे, मान लीजिए a बराबर जो है हमारे पास में ये आव्यूह दिया है और b बराबर ये आव्यूह, c बराबर ये आव्यूह। तो निम्नलिखित के मान ज्ञात करने हैं और पहला मान ज्ञात करना है हमें a प्लस b का। तो इसे हल करते हैं, फर्स्ट पार्ट को लेकर के चलते हैं। फर्स्ट पार्ट हमें हल करना है a प्लस b, जबकि ध्यान से देखो a का जो मान है हमारे पास में वो दिया हुआ है उसने 2 4 3 2, क्लियर। और b का मान जो दिया है उसने वो दिया है हमारे पास में 1 3 -2 5। हमें क्या ज्ञात करना है फर्स्ट पार्ट में, a प्लस b यानी कि दोनों का ऐड ज्ञात करना है, दोनों को जोड़ देना है। तो a की वैल्यू हमारे पास में कितनी दी हुई है, 2 4 3 2, ये हमारे पास में आव्यूह के अवयव है। और b आव्यूह के अवयव है हमारे पास में 1 3 -2 और 5। ये वाला आव्यूह हमारा कोटि 2/2 की कोटि का है, ये वाला आव्यूह हमारा 2/2 की कोटि का है। इसमें 2 ही पंक्ति है और 2 ही स्तंभ है, इसमें भी 2 पंक्ति है और 2 स्तंभ है। तो इसका प्रत्येक अवयव, पहला अवयव इसके पहले अवयव से ऐड हो जाएगा, इसका दूसरा अवयव इसके दूसरे अवयव से ऐड हो जाएगा। तो अवयव का जो प्लस होता है वो कुछ इस क्रम में होता है। इसका जो पहला अवयव है वो इसके पहले अवयव के साथ प्लस हो जाता है, प्लस वाले में। इसका दूसरा अवयव इसके दूसरे अवयव के साथ प्लस हो जाता है, ये अवयव इसके साथ प्लस हो जाएगा तो 3 + -2 हो जाएगा, और ये 2 5 के साथ तो 2 + 5 हो जाएगा, क्लियर। तो यहां से बनेगा हमारा आंसर 2 और 1 3, 4 और 3 7, 3 में से 2 गया बचा 1 और 5 और 2 कितने हो गए 7। तो ये हमारा क्या आ गया, इसका फर्स्ट का आंसर आ गया। इसके बाद चलते हैं हम इसके सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट में इसने हमसे कहा कि a माइनस b ज्ञात कीजिए। तो सेकंड पार्ट देख लेते हैं। सेकंड पार्ट में हमें a माइनस b ज्ञात करना है। तो a में से b को घटाना है, जबकि हमारे पास में अवयव है, एक अवयव दे रखा, a के अवयव जो a है उसके अवयव है हमारे पास 2 4 3 2 और माइनस का चिन्ह, और b के अवयव है हमारे पास में कितने 1 3 -2 और 5, क्लियर है। इसके बाद हमें a में से b को माइनस करना है, तो सेम इसी प्रक्रिया से घटाएंगे कि पहले अवयव से इसका पहला अवयव माइनस करेंगे तो 2 - 1 हो जाएगा, यहाँ पे 4 - 3 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 - 2 तो 3 माइनस माइनस हो जाएगा +2, और यहाँ 2 में से 5 माइनस हो जाएगा, क्लियर। अब देखते हैं माइनस करके क्या बचता है हमारे पास में। 2 में से 1 गया 1 बचा, 3 और 2 कितने हो गए 5, 4 में से 3 गया 1, 2 में से 5 गए तो माइनस के बचे हमारे पास में 3। तो यही क्या आ गया जी, हमारा आंसर आ गया। तो हमने फर्स्ट पार्ट कर लिया इसका, सेकंड पार्ट कर लिया इसका। अब चलते हैं हम इसके थर्ड पार्ट पर। इसने थर्ड पार्ट में कहा 3a - c का मान ज्ञात कीजिए। तो थर्ड पार्ट भी कर लेते हैं इसका सॉल्व। इसे यहां से साफ कर देते हैं। तो देखते हैं उसने हमें थर्ड पार्ट में क्या दिया है और हमें किस तरीके से फिर ये सॉल्व करना होगा। तो थर्ड पार्ट है हमारे पास जो, उसे नोट कर लेते हैं। थर्ड पार्ट है, हमें फाइंड करना है 3a - c का मान क्या होगा। तो हमारे पास में 3a - c का मान चाहिए, जबकि हमारे पास a की वैल्यू और b की वैल्यू दी हुई है। तो यहां से जब हम इसे हल करेंगे तो ध्यान रखेंगे 3a - के c बराबर, तो 3 तो बाहर है, a जो अवयव है हमारे पास उसके अवयव कितने हैं 2 4 3 2, क्लियर। माइनस का चिन्ह ऐसे का ऐसे ही। जो c अवयव है c ये रहा हमारे पास में अवयव, और उसके अवयव कितने हैं -2 5 3 4, क्लियर। 3a - c चाहिए था तो 3 हमने बाहर रखा, a अवयव जो था a की वैल्यू हमने पुट कर दी, a का मान ये रहा, माइनस c चाहिए हमें, c की वैल्यू हमने पुट कर दी, जो c का अवयव था वो हमने यहाँ पे पुट कर दिया है, क्लियर। अब क्या काम करेंगे, अवयव में क्या होता है, जो बाहर मल्टीप्लाई में 3 है वो 3 की मल्टीप्लाई इसके प्रत्येक तत्व में होगी, प्रत्येक अवयव में होगी, तो इसकी गुना कर देते हैं हम। तो 3 दूनी कितने हो जाएंगे 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, क्लियर। अब चिन्ह का है का माइनस का, और फिर माइनस के 2 5 3 और 4, यहां तक बात समझ गई।
अब हमें इसे माइनस करना है, तो माइनस करना तो हम सीख गए हैं। तो माइनस कैसे करते हैं कि इसके पहले अवयव में से इसका पहला अवयव माइनस हो जाएगा, तो 6 माइनस और माइनस माइनस क्या हो गए प्लस के 2, और 12 में से कितना माइनस हुआ 5, तो 12 माइनस 5, 9 में से कितना माइनस हुआ 3, तो 9 माइनस के 3, 6 में से कितना माइनस हुआ 4, तो 6 माइनस के 4। बात आ गई समझ में। अब बचता क्या है हमारे पास में 6 और 2 कितने हो गए 8, 12 में से 5 गए 7, 9 में से 3 गए 6 और 6 में से 4 गए 2। तो यही क्या आ गया हमारे पास में इसका आंसर आ गया। क्लियर। अब चलते हैं हम इसके फोर्थ पार्ट पर। फोर्थ पार्ट में इसने हमसे क्या कहा, तो फोर्थ पार्ट की यदि हम बात करें इसके, तो फोर्थ पार्ट में यह हमसे कहता है कि ए बी ज्ञात करो। फोर्थ पार्ट में ए बी फाइंड करना है। तो जब हम ए बी फाइंड करेंगे तो ए इंटू बी, ए की यानी कि बी के साथ गुना हो रही है। तो ए वाला आव्यूह जो है हमारे पास में कितना दिया हुआ है 2 4 3 2। क्लियर। इंटू बी वाला आव्यूह कितना दिया है हमारे पास में 1 3 माइनस के 2 और 5। ठीक है। अब हमें क्या काम करना है, इनकी दोनों की गुना करनी है। अब गुना कैसे करते हैं थोड़ा बहुत ध्यान से देखना, बिल्कुल ध्यान यहाँ पे लगाना। तो गुना करने का तरीका हमारा यही होता है। तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, पहले चेक कर लेते हैं हम, ये आव्यूह जो है हमारा 2/2 का है कोटि का, ये भी 2/2 का है। या 2 से 2 खत्म, तो नया आव्यूह जो बनेगा वो 2/2 का ही बनेगा। नया आव्यूह जो बनेगा वो भी 2/2 का बनेगा। अब गुना करते हैं। देखो गुना करने का तरीका क्या है हमारा, इसका जो पहला अवयव है वो इसके पहले अवयव के साथ गुना करेंगे। तो 2 एकम 2, 2 गुना 1। क्लियर। ऐसे लिख देता हूं मैं 2 गुना 1। बात समझ रहे हो। अब क्या, अब इधर को चलो ऐसे, तो ये क्या आया 4, और इधर से चलो नीचे को, ये कितना है 2। बात समझ रहे हो। यहां से तो ऐसे चलना है और उधर से नीचे को चलना है। तो यहाँ 4, यहाँ पे 2, तो 4 की गुना कहां करेंगे 2 में, चिन्ह लगाएंगे प्लस का, तो 4 गुना माइनस के 2। अब हम इसकी गुना यहाँ पे कर चुके, ना तो इधर कोई अवयव बचा और ना ही इधर कोई अवयव बचा। ये बात समझ गए। अब क्या करना है, अब इसी की इस वाली जो हमारे पास ये वाली पंक्ति है, अब इसकी जो गुना करेंगे वो इस वाले स्तंभ के साथ करेंगे। तो अब क्या काम करेंगे, इस 2 की गुना करेंगे किसके साथ 3 के साथ। तो 2 की गुना कहाँ होगी 3 के साथ, इसे बनाएंगे अलग अवयव। तो 2 गुना 3। क्लियर। अब ऐसे चलेंगे तो इधर क्या आया 4, अब इधर को नीचे को चले, इधर क्या आया 5, तो 4 की मल्टीप्लाई का होगी अब 5 के साथ, चिन्ह लगाएंगे बीच में प्लस का, तो 4 गुना 5। मल्टीप्लाई समझ के क्या काम करना है, इस टाइप में गुणा करके चलनी है हमें, यानी कि इधर का इधर तो इधर को नीचे को। बात समझ रहे हो, इधर से ऐसे इधर से नीचे को। अब यहाँ जाओ, इस सारे की गुना हम यहाँ कर चुके, तो हमारी एक पंक्ति बन के आ गई। अब आ जाते हैं उसकी दूसरी पंक्ति में। तो इसकी दूसरी पंक्ति जो है यहाँ पे कितना है 3। इसके स्तंभ का पहला अवयव क्या है हमारे पास में 1। तो सबसे पहले इस 3 की गुना करेंगे 1 में, तो 3 गुना 1। अब इसकी इस वाली जो है पंक्ति का ये जो वाला जो अवयव है, अब इधर को कहाँ चलेंगे नीचे को, तो इस 2 की गुना कहाँ हो जाएगी इस 2 के साथ, तो प्लस का चिन्ह 2 गुना माइनस के 2। क्लियर। अब इसकी गुना हम पहले वाली इसके स्तंभ में तो कर चुके, अब इस वाली पंक्ति की गुना इस स्तंभ के साथ करेंगे। तो 3 की गुना कहाँ होगी 3 के साथ, तो यह आएगा 3 गुना 3। अब इधर को चलेंगे तो इसकी गुना कहाँ होगी 2 की गुना कहाँ होगी 5 के साथ, तो प्लस 2 गुना 5। बात आ गई समझ में। अब इसे कैलकुलेशन करके लिख देते हैं। 2 एकम 2 माइनस 4 दूनी 8, 3 एकम 3 और 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 5 चौक 20, 3 तिया 9, 2 पंजे 10। क्लियर। तो फाइनली हमारे पास कितना आया, 8 में से 2 गए कितने बचे माइनस के 6, और 3 में से 4 गए कितने बचे माइनस का 1, और 6 और 20 कितने हो गए 26, 9 और 10 कितने हो गए 19। तो यही क्या आ गया हमारा आंसर आ गया। बात समझ गए गुना हमें कैसे करनी है। अब चलते हैं हम इसके लास्ट पांचवें पार्ट की ओर। तो पांचवा पार्ट ये आपको करना है। तो यहाँ पे तो हमने ए बी की गुना करी थी, वहां पे हमें गुना करनी है बी और ए की। सबसे पहले इसका बी वाला अवयव रख लेंगे। बी वाला कितना अवयव है हमारे पास में 1 3 माइनस 2 5, और ए वाला अवयव हमारे पास में कितना है 11। ए का अवयव है हमारे पास 2 4 3 2। क्लियर। अब इन दोनों की गुना सेम इस तरीके से जैसे यहाँ पे समझाइए वो आपको सॉल्व करनी है। नहीं होगी कमेंट बॉक्स में बताना, फिर हम कराएंगे। चलते हैं अब इसके क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे इसने क्या कहा है, निम्नलिखित को हमें परिकलित करना है, यानी कि इनके हमें मान ज्ञात करने हैं।
तो इसे सॉल्व करते हैं, हम देखते हैं उसने जो हमें फर्स्ट पार्ट दिया है, तो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास में जो हमें हल करना है कि ए बी माइनस बी ए प्लस ए बी बी ए, इन दोनों को हमें प्लस करना है। तो इसे डायरेक्टली हम सॉल्व कर लेते हैं। तो जब हम इसे हल करते हैं, चलो एक बार और इसे कॉपी कर देते हैं, ए बी माइनस बी ए और हमें इसका प्लस करना है ए बी बी और ए के साथ में। क्लियर? जब हम इसे प्लस करेंगे तो ये वाला पहला जो एलिमेंट है वो इसके पहले एलिमेंट के साथ में ऐड हो जाएगा। तो इसका पहला अवयव कितना था? ए। इसका पहला अवयव कितना था? ए। तो दोनों क्या होंगे? प्लस होगी। इसका दूसरा अवयव इसके दूसरे अवयव के साथ तो बी प्लस बी, ये अवयव इसके साथ तो माइनस बी प्लस बी, ये अवयव इसके साथ तो ए प्लस ए। ये क्या होगी? दोनों अब प्लस होगी। तो ए और ए कितने होंगे हमारे पास में? 2a। बी और बी कितने होंगे? 2b। बी से बी खत्म, क्या बचा? 0। और ए और ए कितने होंगे हमारे पास? 2a। क्लियर? यही क्या आ गया? हमारा आंसर आ गया। चाहो तो इसमें से 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन लेकर लिख सकते हो आप, a 0 b और a। ये इसका आंसर सही है। लेकिन इसने जो इसका सेकंड पार्ट दिया है उसे देखते हैं। सेकंड पार्ट इसने हमें क्या दिया है? सेकंड पार्ट हमारा ये रहा। चलो इसे हम यहीं पे हल कर लेते हैं। जो ये क्वेश्चन दिया है थर्ड, इसको हम यहीं पे हल कर लेते हैं। क्वेश्चन ये दिया है, इसको हम हल कर लेते हैं। दोनों का हमें क्या करना है? प्लस करना है। ये कितना है? 2/2 का अवयव है, ये 2/2 का अवयव है। तो हमें क्या काम करना है? इसका जो पहला है वो इसके पहले के साथ में क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। इसका पहला अवयव ये रहा, इसका पहला अवयव दूसरे अवयव का ये रहा। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के साथ प्लस हो गया कितना? 2ab। क्लियर? अब इस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर के साथ प्लस हो गया प्लस के 2bc। अब इसके a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर के साथ प्लस हो गया माइनस के 2ac। अब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के साथ प्लस हो गया माइनस के 2ab। तो अब ध्यान से देखो कि ये एक फॉर्मूला बन गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab वाला। तो हम क्या काम करेंगे? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab वाले फॉर्मूले को हम लिखेंगे a प्लस b का होल स्क्वायर। करेक्ट? ये किस चीज का फॉर्मूला बन गया? b प्लस c का होल स्क्वायर। तो इसे लिख देते हैं हम b प्लस c का होल स्क्वायर। ये कहाँ का फॉर्मूला बना? a प्लस c का होल स्क्वायर। और ये किसका फॉर्मूला बन गया? a माइनस b का होल स्क्वायर। क्लियर? तो यहीं पे क्या छोड़ देते हैं हम? इसका आंसर छोड़ देते हैं। चलते हैं अब हम इसके थर्ड पार्ट की और। थर्ड पार्ट में उसने हमसे क्या कहा है? तो थर्ड पार्ट हमें जो दिया हुआ है वो कुछ इस तरीके से है। इसे साफ कर लेते हैं पहले हम जो इसके पार्ट किए हैं। तो थर्ड पार्ट है हमारे पास में इसका कि आव्यूह दिया हुआ है हमारे पास में -1 है, 4 माइनस के 6, 8, 5 और 16, 2, 8 और 5। इन दोनों का हमें प्लस करना है। -12, 7, 6, 8, 0, 5, 3, 2, 4 के साथ। अब हमें इसका प्लस इसके साथ करना है, ये हमें परिकलित करना है, इसका हमें मान ज्ञात करना है। तो प्लस करने का तरीका हमारे पास में हो, इसका जो पहला अवयव है वो इसके पहले अवयव के साथ प्लस हो जाएगा। तो -1 प्लस हो गया किसके साथ? 12 के साथ। अब 4 प्लस हो गया किसके साथ? 7 के साथ। और माइनस के 6 प्लस हो गया किसके साथ? 6 के साथ। क्लियर? 8 प्लस हुआ किसके साथ? 8 के साथ। 5 प्लस होगा किसके साथ? 0 के साथ। 16 प्लस होगा किसके साथ? इधर 5 के साथ। इधर 2 प्लस होगा किसके साथ? 3 के साथ। 8 प्लस होगा 2 के साथ। और 5 किसके प्लस होगा? करेक्ट, 4 के साथ। तो अब हमें क्या काम करना है? इन्हें प्लस करके कैलकुलेशन सॉल्व कर लेते हैं। 12 में से 1 घट जाएगा, यहाँ पे कितना बचा हमारे पास? 11। क्लियर? 7 और 4 कितने होंगे? 11। 6 से 6 गया, क्या बचा? 0। 8 और 8 कितने होंगे? 16। 5 का 5 ही 5। 16 और 5 कितने होंगे? 21। 3 और 2 कितने हुए? 5। 8 और 2 कितने हुए? 10। 5 और 4 कितने हुए? 9। यही क्या आ गया हमारा फाइनली आंसर आ गया। अब इसमें एक फोर्थ पार्ट और दिया है, उसे भी देख लेते हैं। फोर्थ पार्ट क्या है हमारे पास में? इसका फोर्थ पार्ट कुछ इस तरीके से है कि cos स्क्वायर x sin स्क्वायर x और sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x। इस आव्यूह का हमें प्लस करना है कि sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x और cos स्क्वायर x और sin स्क्वायर x के साथ में। तो हम इस आव्यूह का इस आव्यूह के साथ में प्लस करेंगे तो हमें क्या परिकलित होता है, क्या प्राप्त होता है, देख लेते हैं। तो इस cos को इस sin के साथ जोड़ेंगे क्योंकि पहला अवयव पहले दूसरे अवयव के पहले अवयव के साथ प्लस होगा। तो ये बन के आया cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x।
क्लियर, ये खत्म। अब इसे किसके साथ जोड़ेंगे, इसके साथ जोड़ेंगे, तो ये बना हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। अब इसे इसके साथ जोड़ेंगे तो ये बना हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और इस वाले अवयव को इसके साथ जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस के साइन स्क्वायर एक्स। क्लियर है। अब इसे देख लेते हैं क्या ये और छोटा हो सकता है। जी हाँ बिल्कुल और छोटा हो सकता है, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का मान कितना होता है 1, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था। इसका मान 1 होता है, इसका भी मान कितना होता है 1, इसका मान कितना होता है 1, और इसका मान भी कितना होता है 1। तो फाइनली ये वाला अवयव जो बना वो क्या बन गया 1 1 1 1 बन गया। अब चलते हैं हम इसके क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में इसने हमसे क्या कहा है देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में जो हमें फर्स्ट पार्ट दिया है उसने कहा है निम्नलिखित को परिकलित करना है, लेकिन इन दोनों की क्या ज्ञात करनी है, हमें गुना ज्ञात करनी है। इन दोनों ही गुना करके हमें क्या प्राप्त होगा। तो इसे चलो हल कर लेते हैं कि हमें जो प्राप्त करना है a और b माइनस b और a दिया हुआ है, इन दोनों की हमें क्या करनी है, गुना करनी है, और गुना करके जो प्राप्त होगा हमें वो लिखना है। तो गुना करने का तरीका हमने आपको बताया है कि ये जो अवयव है हमारे पास में ये 2/2 का है, ये भी 2/2 का है। तो नया जो प्राप्त होगा हमारे पास में वो भी कितने का प्राप्त होगा, 2/2 का ही अवयव हमें प्राप्त होगा। तो नया अवयव जो हमें 2/2 का प्राप्त होगा यानी कि उसकी कोटि भी 2/2 की होगी। तो गुना कर लेते हैं, इस पहले अवयव की इसके पहले अवयव के साथ करेंगे तो a की गुना a के साथ करेंगे तो क्या प्राप्त हुआ a स्क्वायर। अब इसके साथ करेंगे तो b की गुना b के साथ की हमारे पास क्या प्राप्त हुआ b स्क्वायर। अब इसकी यहाँ पे तो हो गई, अब आगे चलते हैं। इसकी यहाँ पे गुना करेंगे तो माइनस के ए बी, और इसके यहाँ पे गुना करेंगे तो प्लस के ए बी। क्लियर। अब चलते हैं हम यहाँ पे, तो इसकी यहाँ पे गुना करेंगे तो कितना होगा, माइनस के ए बी प्राप्त होगा, और इसके यहाँ पे गुना करेंगे कितना प्राप्त होगा, ए बी प्राप्त होगा। गुना करने का तरीका तो यही बताया ना आपको। अब इसके यहाँ पे गुना करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, बट बी की बी में गुना हुई तो क्या बना बी स्क्वायर, और ए की ए में गुना करेंगे क्या प्राप्त होगा ए स्क्वायर। तो यहाँ से ए बी से ए बी कैंसिल, ए बी से ए बी कैंसिल, हमारे पास बचा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 0 0 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यही क्या हुआ, इसका आंसर आ गया। ठीक है। अब चलते हैं हम इसका एक पार्ट और ले लेते हैं। क्वेश्चन इसका सेकंड पार्ट है हमारे पास में। जो सेकंड पार्ट दिया हुआ है वो है हमारे पास, इससे हमें ज्ञात करना है कि इसका मान क्या होगा। 1 2 3 इस तरीके से है, एक और एक है 2 3 और 4। तो ये हमारे पास स्तंभ अवयव है, ये हमारे पास पंक्ति अवयव है। तो स्तंभ अवयव क्यों है, क्योंकि इसमें केवल एक ही स्तंभ है, और पंक्ति हमारी कितनी भी 3 रखी है। और ये पंक्ति अवयव क्यों है, क्योंकि केवल इसमें एक ही पंक्ति है। तो अब हम इन दोनों की गुना करेंगे तो हमें कितने बाई कितने का अवयव प्राप्त होगा। तो इसकी पंक्ति कितनी है हमारे पास में 3, और स्तंभ कितना है 1। लेकिन इसकी पंक्ति कितनी है हमारे पास में 1, और स्तंभ कितना है इसका 3। तो ये अंदर से 1 से 1 खत्म, तो नया जो अवयव प्राप्त होगा हमारा वो 3/3 का प्राप्त होगा। तो हमें आंसर तो पता चल गया कि अवयव जो हमें नया प्राप्त होने वाला है वो 3/3 का अवयव प्राप्त होने वाला है। तो अब हम इसकी गुना कर लेते हैं। तो गुना करने का तरीका क्या होता है, देखो इसकी गुना कहाँ पे करते हैं हम 2 में। तो जब हम इसकी गुना करेंगे तो 1 दूनी कितना बनेगा हमारे पास में 2। अब क्या काम करेंगे, इस 1 की गुना करेंगे हम किसके साथ, 3 के साथ। नहीं, ऐसे नहीं करना, हमें क्या काम करना है, करना क्या है कि जब हम इसकी गुना इसके साथ करेंगे तो 2 एकम 2 प्राप्त हुआ। अब लेंगे अगले वाले अवयव की ओर, तो 1 की गुना अब करेंगे हम इससे अगला, क्योंकि अगर हम नीचे वो करते हैं तो नीचे तो अवयव एलिमेंट्स दिए ही नहीं उसने। तो हम क्या काम करेंगे, 1 की गुना 3 के साथ करेंगे तो 1 दिया 3। अब करेंगे 1 की गुना 4 के साथ, 1 चौका 4। तो ये हमारी एक पंक्ति पूरी होगी। अब क्या काम करेंगे, अब इसके दूसरे वाले पे आ जाते हैं। दूसरा हमारे पास में क्या दिया है 2। अब इस 2 की गुना कहाँ करेंगे 2 के साथ, तो 2 दूनी 4। अब 2 की गुना किसके साथ 3 के साथ, तो दिया 6। 2 की गुना 4 के साथ, 2 चौक 8। 3 की गुना 2 के साथ, 3 दूनी 6। अब 3 की गुना 3 के साथ तो 3 दिया 9। 3 की गुना 4 के साथ, 3 चौक 12। तो ये हमारा नया अवयव जो था वो प्राप्त हो गया इन दोनों की गुना करके। इसमें 6 पार्ट दे रखे हैं, बाकी 4 पार्ट आपको करने हैं। नहीं सोल्व होंगे हमें जरूर बता देना। अब चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा, क्वेश्चन नंबर 4 में हमें इसमें 3 अवयव दिए हैं ए बी और सी, और हमें फाइंड करना है कि a प्लस बी और a माइनस बी का मान क्या होगा। तो हम क्या काम करेंगे, चलो जी इसे हल कर लेते हैं हम। क्या हमें जो फाइंड करना है वो a प्लस बी फाइंड करना है। तो a क्या है हमारे पास में, a वाले अवयव को रख देते हैं। a का मान है हमारे पास में 1 2 माइनस के 3,
5 0 और 2, 1 माइनस 1 और 1। इसके बाद बी हमारे पास में दिया हुआ है, इसमें 3 माइनस 1 और 2, 4 2 5 और 2 0 और 3। क्लियर। हमें क्या काम करना है, प्लस करना है इन दोनों को हमें क्या करना है, प्लस करना है। तो प्लस करना तो आपको आता है, कैसे करना है कि इसका जो पहला एलिमेंट है वो इसके पहले एलिमेंट के साथ प्लस हो जाएगा। तो क्या बनेगा, 1 प्लस 3, 2 प्लस 1 प्लस माइनस माइनस, 3 प्लस 2 तो माइनस 3 प्लस के 2, 5 प्लस 4, 0 प्लस 2, 2 प्लस 5 और 1 प्लस 2 और माइनस 1 प्लस 0 और 1 प्लस किसके साथ, 3 के साथ। क्लियर हो गया। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करके क्या आया, 3 और 1 4, 5 और 4 9, 2 और 1 3, 2 में से 1 गया, 1 2 माइनस 1, यहाँ पे कितना बचा, माइनस 1, 5 और 2 7, 3 और 1 4। क्लियर हो गया। अब आपको क्या काम करना है, इसका हमने आपको a प्लस बी ज्ञात कराया, आपको a माइनस बी करना है, यानी कि a में से b को माइनस कर देना है। तो माइनस तो हम आपको सिखा चुके हैं किस तरीके से करना है। अब हम चलो करा ही देते हैं, माइनस कैसे करना है आपको। a माइनस बी बराबर a कितना है, 1 2 माइनस के 3, 5 0 2, 1 माइनस 1 में से हमें माइनस करना है b को, और b है 3 माइनस 1 2, 4 2 5 2 0 और 3। चलो मैं डायरेक्ट माइनस करके लिख देता हूं, हमारा डायरेक्टली आंसर कितना आएगा। तुम एक लाइन बढ़ा लेना अपनी, 1 में से 3 घटेगा तो माइनस के 2 बचेगा, 2 में से 1 घटेगा माइनस माइनस प्लस, 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 माइनस 3 और माइनस के 2 तो माइनस के 5 हो जाएगा, 5 में से 4 जाएगा 1, 0 में से 2 जाएंगे माइनस के 2, 2 में से 5 जाएंगे माइनस के 3, 1 में से 2 गएगा माइनस का 1, माइनस 1 में से 0 गई माइनस 1 और 1 में से 3 गया, कितना बचा, माइनस के 2। तो फाइनली ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसमें कुछ एक पार्ट और दिया हुआ है, वो आप चेक कर लेना, उसे भी आपको ऐसे करना। उसमें आपको पहले b प्लस सी को जोड़ना है, फिर उसे a के साथ में प्लस कर देना है। तो प्लस वाला मामला तो आप समझ गए हैं आपको कैसे सोल्व करना है। मिलेंगे हम आपके साथ में नेक्स्ट वीडियो लेकर के क्वेश्चन नंबर 5 से। और यदि वीडियो पर पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक करने के से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और बेल आइकन की घंटी वाला जो बटन है उसे जरूर दबा दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।